अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कौरव पक्ष की सेना के कुछ महारथियों का नाम लेने के बाद अब दुर्योधन बताते हैं कि आखिर उन्हीं का पक्ष क्यों जीतेगा। वे कहते हैं, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल असीम है, अप्रतिम है, और भीम द्वारा रक्षित पांडवों का बल वो तो बहुत ही सीमित है। दो कारणों से दुर्योधन इस युद्ध में अपने बल और सामर्थ्य को असीम मान रहा है। पहला कारण है कौरव पक्ष की सेना की विशालता, जो कि दुर्योधन की दृष्टिकोण से पांडव सेना से कहीं अधिक है। और दूसरा बड़ा कारण है पितामह भीष्म का कौरव सेना में होना। पितामह भीष्म एक ऐसे महान योद्धा हैं जिनके युद्ध कौशल की कोई बराबरी नहीं, एवं उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान तक प्राप्त है। कहां बराबरी कर पाएगा भीम, जो पांडवों की सेना को रक्षित कर रहा है। इन बातों से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा औरों को भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न है दुर्योधन का। किंतु दुर्योधन ये भूल रहा है कि केवल सामना ही तो सब कुछ नहीं होता। इच्छा शक्ति का क्या, जो कि भीम में भरी हुई है, पांडव सेना में भरी हुई है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सत्य और धर्म की ओर खड़े हैं। वहीं पितामह भीष्म ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, खड़े हैं कौरवों के पक्ष में, केवल हस्तिनापुर के लिए अपनी वचनबद्धता के कारण। दुर्योधन मानता है कि पितामह भीष्म का उसके पक्ष में होना जीत को निश्चित करता है, किंतु वो ये नहीं समझ पा रहा कि कपट और अधर्म के पक्ष में सारी निश्चित बातें असफल हो जाती हैं। जीवन में सफलता के लिए जहां एक तरफ क्षमता और कौशल का महत्व है, वहीं दूसरी ओर जीवन के प्रति आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। किंतु फिर भी अगर इन दोनों की तुलना करनी पड़ जाए तो आपका दृष्टिकोण और रवैया पल्ले में भारी रहेगा। आप जानते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, किंतु जब असफलता ने उन्हें झुकाया तो फिर वे झुके ही रह गए, खड़े ना हो पाए। उसके विपरीत ऐसे अनेकों प्रेरणा पसंद लोग भी हैं जिन्हें जीवन ने, असफलता ने सैकड़ों बार झुकाया, किंतु अंततः वे फिर भी सफल हुए, अपने पुराने कद से कहीं अधिक ऊंचे उठ खड़े हुए। जिस शक्ति ने इसमें उनकी मदद की वो थी उनकी इच्छा शक्ति, उनका दृष्टिकोण, निरंतर अपने आप को सुधारते रहने की लालक, निरंतर सीखने की चाह। पानी की एक बूंद का भला क्या सामर्थ्य किसी चट्टान के सामने, कुछ नहीं। किंतु वही बूंद जब निरंतर प्रयास करती है तो धीरे धीरे उस चट्टान को भी काटने में समर्थ हो जाती है। भीष्म समर्थ सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहीं भीम प्रतिनिधि है सामर्थ्य और इच्छा शक्ति दोनों से ओतप्रोत सेना का। जीतेगा कौन? ये तो आप भी जानते हैं। कौशल अनिवार्य है, किंतु जो बात आपको उत्कृष्ट बनाएगी वो है आपका दृष्टिकोण। वो विकसित कीजिए, निरंतर अपने आप को सुधारते रहिए, सीखिए उन लोगों से जिन्होंने चुनौतियों को परास्त किया और विजयी बने। पितामह भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया था,
किंतु उस निर्णय की दृढ़ता इस बात से झलकती है कि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वे पांडवों से लड़ेंगे अवश्य, किंतु पांचों भाइयों में से किसी का वध नहीं करेंगे। क्यों नहीं था उनमें दृढ़ निश्चय पांडवों के विरुद्ध? क्योंकि वे जानते थे कि वे स्वयं भी तो आज विवशता के चलते अनैतिकता और असत्य का साथ दे रहे हैं। कैसे आएगा दृढ़ निश्चय? और वहीं पांडव सेना को रक्षित करने वाला भीम दृढ़ था अपनी नैतिकता के कारण। अब आप इसे उदाहरण से समझिए। किसी भी विशाल इमारत का केवल बाहरी ढांचा ही हमें दिखाई पड़ता है, किंतु वो इमारत खड़ी रहती है अपनी मजबूत नींव के कारण। ठीक उसी प्रकार कौशल बाहर से दिखाई पड़ता है, किंतु नैतिकता तो मजबूत नींव है जो व्यक्ति को सही मायनों में अडिग बनाती है। स्वयं में, अपनी संतान में, परिवार के छोटों में अच्छी नैतिकता के बीज बोइए। यही बीज अंकुरित होकर बनेंगे एक ऐसे विस्तृत और विशाल वृक्ष जो न केवल स्वयं शक्तिशाली हैं, किंतु औरों को भी निर्मल छाया प्रदान करता है। विवेक के ध्रुव तारे से उन्हें अवगत कराइए, जो कभी उन्हें दिशाहीन नहीं होने देगा, सदैव मार्गदर्शन करेगा। दुर्योधन में स्वयं इतना सामर्थ्य नहीं कि वो पांडवों को परास्त कर सके, किंतु क्योंकि पितामह भीष्म है उसके साथ, वो अपनी जीत को निश्चित मानने लग गया है। यूं किसी और की शक्ति को ऋण पर लेकर, उस पर आश्रित होकर जीत के स्वप्न देखना कितनी बड़ी भूल है ये। किसी का समर्थन लेना और उन पर आश्रित हो जाना, इन दोनों बातों में रात और दिन का अंतर है। किसी पर आश्रित मत रहिए। हां, समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु वहां भी यह जान लीजिए कि समर्थन का आधार है विचारों का मेल खाना, उद्देश्यों का मेल खाना। अगर विचार नहीं मिलेंगे, उद्देश्य अलग हो जाएंगे, तो समर्थन भी कमजोर हो जाएगा। पानी और तेल की प्रकृति एकदम अलग है। वो साथ रहे भी तो तब भी मिल नहीं पाएंगे, ना एक दूसरे का समर्थन ही करेंगे। उन लोगों को अपने पास जोड़िए जो मानसिक स्तर पर आपके साथ हों, आपके उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानते हों। विवशता में आपका साथ देने वाले आपको जीत के द्वार तक कभी नहीं ले जा पाएंगे। व्यवसायिक जीवन की बहुत बड़ी सीख है ये।